जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराना कॉलेज है और मेस्टा जो है वो रांची में है। तो 2007 में देवघर, इसके पहले हम मतलब नौकरी नहीं करते थे जी। क्वालिफिकेशन था लेकिन हम नौकरी नहीं करते थे क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मेरा मानना था कि पहले क्योंकि इनको नौकरी मिल भी रही थी तो अपने देवघर से बाहर जी। तो देवघर से बाहर जाने का मतलब था कि अपने बच्चों का जो फॉर्मेटिव एज था उस समय में उन लोग को हम छोड़ देते तो शायद मतलब बहुत तो नहीं कहेंगे लेकिन शायद जो भी कुछ हम बना पाए या कर पाए उन लोग के लिए हम शायद नहीं कर पाते। तो इसलिए नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में आज हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड के दुर्गागंज ग्राम में, जहां की हमारे साथ जो महिला है हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जो विचारधारा है समाज के प्रति क्या नज़रिया है, मेरा समाज का उत्थान कैसे होगा। अनुभव के साथ साथ काफ़ी बच्चों के प्रति जो इनका लगाव है, यहाँ के क्षेत्र में क्या कमी है, इन तमाम बातों को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ के डॉक्टर उदय गोपाल झा वेलफेयर फाउंडेशन लाइब्रेरी दुर्गागंज में यह स्थापना हुआ है बीते दिनों, और उनका जो उद्देश्य है, जो हमारा क्षेत्र है वो कहाँ तक अभी कामयाब है और उन्हें कामयाबी कैसे मिलेगी, इन तमाम बातों को हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे पहले हम जो है कि परिचय करवाएंगे आपका, कि हमारे जो दर्शक हैं आप उनको अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो नमस्कार सबको जी। और हम इसी कदवा गांव के दुर्गागंज में की बहू ही हैं और यहाँ मतलब मेरा नाम तो नीरा झा हुआ और मेरी ज़्यादा पहचान यहाँ पर गोपाल झा फैमिली है उसकी बहू के रूप में है। और मेरा बेटा भी जो है वो इस गांव का पहला IAS ऑफिसर है और अभी वर्तमान में वो गुवाहाटी कामरूप मेट्रो में डिप्टी कमिश्नर है। और अनफॉर्चुनेटली 2020 के दिसंबर में उसके फादर के डेथ के बाद मेरा लाइफ शायद शून्य की ओर जा रहा था, जबकि मेरा लाइफ बहुत ही एक्टिव रहा क्योंकि मैं खुद भी BIT मेस्टा में इंग्लिश की प्रोफेसर रही थी और मैंने अपना जॉब को डिज़ाइन किया था। तो 2021 के मार्च में हमने इस फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके तहत लास्ट ईयर भी हमने करीब 150-200 बच्चों को किताब, एडमिशन जो भी हो प्रोवाइड किया, एडमिशन्स भी करवाए और अभी वो जारी है। और दूसरे चरण में इस महाशिवरात्रि के दिन हमने एक छोटा सा लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी जो है ये टोटली कंसेप्ट है मेरे बेटा का। और इस फाउंडेशन का जो भी लक्ष्य है, ये इसमें क्या करना चाहिए हमको कुछ, लेकिन क्या करना चाहिए ये सारा मतलब जो स्टेप वाइज धीरे धीरे आगे इसमें बढ़ना है, वो सारा मेरी बहू ने तैयार किया और उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा बिकॉज वो भी यूनिसेफ में स्टेट ऑफिसर है और उसको भी मैंने बहुत सारे सोशल वर्क्स और NGO से वो कनेक्टेड है। तो गांव का कैसा परिवेश है उसमें उसको हमने जाना। यह जो सुविचार है ये इंटरव्यू के दौरान मीरा जी ने बता दी है कि इनका जो पति है उनका भी एक सपना था और परिवार से ही सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ तक कि बेटा बहू जो है वो भी एक ऊंचे पद पर है और उनका जो है सपोर्ट है कि नहीं, समाज के लिए जो है एक कारगर कदम है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों को एक नई दिशा देने का प्रयास चल रहा है और नई दिशा, और बच्चों में ये मतलब हौसला होना चाहिए कि गांव से भी बच्चे निकल के बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीज़, बिकॉज हम तो सोचते हैं कि आजकल इतना डाइवर्जेंस है शहर में और गांव के बच्चे शहर में जाके शायद हो सकता है मैंने डाइवर्टेड हो जाए और वो अपने मिशन को कंप्लीट न कर पाए मेरे ख्याल से। बिकॉज यहाँ तो मेरा बेटा तो था ही और लास्ट ईयर तो UPSC में जो टॉप किया है वो हमारे कदवा ब्लॉक का ही लड़का है, ये बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ और लड़कियों में ज़्यादा अवेयरनेस हो पढ़ाई की तरफ, क्योंकि समय हम लोग के समय का नहीं है। तो मैम आपके यहाँ जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं? सभी बच्चे आ सकते हैं,
जो यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, आईटीआई, क्लरिकल, बैंक, सारा कुछ का यहाँ पर हम प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मेरे ज्ञान में है, जो रहना चाहिए। और अगर बच्चे जब आएंगे, जैसे जैसे वो लोग बताएंगे तो हम और भी उसमें प्रोवाइड करते जाएंगे। तो मेरा तो खैर है कि दोनों ही आगे बढ़े गाँव में। मतलब यहाँ लड़का भी आके पढ़ सकता है? हाँ, लड़का लड़की दोनों आकर के जो है उनके अंदर में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और उन इच्छा शक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण कुछ गार्जियन जो है कि उब जाते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, और वो सीधे तौर पर बच्चों को कह देते हैं कि अब तुम जाओ, हमसे नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, या तो बाहर चले जाते हैं, या तो गांव घर में मजदूरी कर घर का भी गुजारा करते हैं। और अच्छा जी, तो ऐसे ये यहाँ की कुछ हालात है। तो ऐसे हालात वाले गार्जियन और बच्चे को आप क्या संदेश देंगे? मैंने वो लोग मेरे पास आए, जैसे मिडिल स्कूल्स के तरफ से 5-5 वैसे बच्चों का नाम आ रहा है जो उन लोगों को पता है कि आर्थिक तंगी की वजह से वो लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे। तो वैसे वैसे बच्चों को हमने एडमिशन करवाया है, हर स्कूल से, हर मिडिल स्कूल से, और किताब भी प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। लगभग कितने बच्चों का ये टारगेट है जिनको आप सुविधा दे पाएंगे? मेरा टारगेट है कि मतलब 150-200 बच्चों को लास्ट ईयर भी हमने दिया था, और इस बार भी मेरा टारगेट वही रहेगा। जैसे भी बच्चे, अभी तो आपने देखा कि वहाँ बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, एक की नानी भी आई है रिक्वेस्ट करने कि मेरी बेटी को भी ऐसे। तो याद आ रहा है महादेवी वर्मा की जो पंक्ति थी जी, और ज़्यादा ही हो गया जी। महादेवी वर्मा जो है, मैं नीर भरी बदली, उन तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है हम लोगों के लिए। देखिए हमारे पूरे दिन हम भी जो है मतलब बच्चों के में तो बिजी रहते हैं, और शाम में महादेवी कुछ लिखते हैं। जी मैम, अगर हमको याद आ रहा है कि एक विद्यार्थी था, उनको गुरु दक्षिणा जो है नहीं था, तो उन्होंने जो है अपने खेत से जो है ककड़ी काट करके महादेवी वर्मा को दी थी गुरु दक्षिणा के रूप में। जी, एक बात थोड़ा सा और याद आ रहा है कि लाइफ इज ड्रामा जी, उनके जो लेखक हैं और शेक्सपियर जी हैं, तो लाइफ इज ड्रामा जो स्टेज जो है उनका जो है, तो पहला स्टेज तो हो गया बचपन, है ना, तो दूसरा स्टेज हो गया किशोरावस्था, और तीसरा जो है उनका जो है कि जो व्यस्त जीवन में आदमी प्रवेश कर जाता है, और चौथा स्टेज जो है वो बुढ़ापे की है, और चौथा स्टेज में हर कोई काम विश्राम करना चाहता है, और ये चौथा स्टेज में आप जो है कि एक अलग ही कार्यशैली को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा महसूस करते हैं इस उम्र में ये इतनी एनर्जी। नहीं, इसके लिए तो मतलब ये है कि चूँकि अभी हम रिज़ाइन किए 2018 में अपनी नौकरी से, अभी भी मेरी नौकरी 2 साल है। इनफैक्ट अभी हम लोग गए थे देवघर कुछ दिन पहले, तो बीआईटी वालों ने फिर को हमको अप्रोच किया कि आप फिर से ज्वाइन कीजिए। हमने कहा कि आई एम मोर बिजी इन माई विलेज बैक होम, वहाँ हमको ज़्यादा काम है और आपकी अब नौकरी नहीं करेंगे। और एक बात और आपको हम बता दें कि यहाँ मेरे ससुर जो थे, यहाँ जब मिडिल स्कूल खुला था तो उसके फर्स्ट हेड मास्टर मेरे ससुर ही थे। मतलब स्वर्गीय, नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी हम नाम ले लें कि विनय गोपाल झा। लेकिन बाहर से ही सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि मम्मी अपना बीआईटी वाले तो अभी भी आपको याद करते होंगे। हाँ, आपके द्वारा जो पढ़ी हुई जो स्टूडेंट है वो भी आपको याद करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज बीआईटी में जब हम थे इंग्लिश की तो शिक्षक थे ही, अलावे उसके हम स्टूडेंट डीन भी थे, वेलफेयर डीन भी थे, हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट भी थे, और वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेटर भी हम थे। तो सारा कुछ, और मैगजीन्स भी वहाँ से निकलता था, जो कि मेरे जाने के बाद शायद बंद हो गया है। शायद इसी के लिए उन लोगों ने हमको अप्रोच किया था कि फिर से उसको हम रिवाइव करें। हम बोले सर हमको बैक हो, मेरे डायरेक्टर जो हैं वहाँ डॉक्टर आर.सी. झा, वो मेरे बहुत परिचित हैं, मेरे बहुत क्लोज सहेली है डॉक्टर रेखा झा जो भागलपुर में, उसी के वो देवर हैं। तो उनसे हमने डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अगर करना चाहें तो एक वीक में हम एक दो आपका क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन हम 9 से 5 आपकी ड्यूटी अब नहीं करेंगे, बिकॉज हम अपने। तो कहीं ना कहीं ये विचार उभर कर आ रहा है कि जो भी वो विचार मेरे लिए है, जो भी आने वाले जनरेशन के लिए नहीं है। पहले वो लोग काम कर ले, फिर ये विचार आए। तो यानी कि लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों में जो एक जागरूकता का जो आपने ठाना है,
कि बच्चों को तो जागरूक करेंगे। हाँ, तो ये आप मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, जी। आप बच्चों से बात कर लें तो जल्दी आपको मैम जानकारी थोड़ा सा मिलेगी। और जानकारी चाह रहे हैं, पारिवारिक जो है, परिवार में जैसे कि बच्चे हैं, बेटी है, तो उनका क्या हालचाल है, वो अभी क्या कर रहे हैं? सब मैंने काफ़ी अच्छे ही हैं। जी। मतलब हम जिस परिवेश में या जितना रिसोर्सेज में हम अपने को बच्चे को पढ़ा लिए, जी। और मेरे जो ग्रैंड सन्स हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जिस परिवेश में पढ़ा रहे हैं, जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, शायद हम नहीं पढ़ा पाए, लेकिन फिर भी जितना मेरा रिसोर्सेज था, मेरी बड़ी बेटी ग्रैंड हाउस में पढ़ी, फिर उसके बाद BIT मिश्रा से उससे मैनेजमेंट किया और अभी वो दिल्ली में लेक्चरर है। छोटी बेटी JNU से जर्मन लैंग्वेज में अपना की हैं और वो फ्रीलांस अपना ट्रांसलेटर है। उसके पति भी एयरफोर्स में हैं और बड़ी वाली के पति भी अपना, वो भी MBA किए हुए हैं देहरादून से, तो वो भी MNC में अपना काम कर रहे हैं। और सबसे छोटा मेरा बेटा ही है जो ISP है। मैम कमरे में जैसे कि पेमेंट दिया है 50 लोकप्रिय जिलाधिकारी के रूप से, जो है एक आर्टिकल हम देख रहे हैं प्रेरित किया हुआ है, और कमरे की सजावट में जो है सो है अधिकांश जो है कि वर्क से जुड़ा हुआ जो तस्वीरें हैं घर परिवार के सदस्यों की, उनके बाद जो है कि तो इन पर थोड़ा सा हम सजावट का जो है इस तरह थोड़ा सा चर्चा चाहेंगे। काफ़ी इतना अच्छा से जो है कि बच्चे तो बाहर से फ़ोन करते होंगे हर समाचार डेली, तो एक परिवार को कैसे चलाते हैं? किसको? जैसे कि आपका जो परिवार है, बच्चे हैं, वो लोग इतना मतलब इंडिपेंडेंट है, वहाँ से हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे वो लोग हालचाल पूछ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, हाय लिखे बस हो गया। बाकी उन लोगों को भी मालूम है, अकेले भी है और बहुत के साथ भी है, सब आसपास में सबको है। हमको बहुत इंस्पायर किया है कि हम तो बस सोच के आए थे कि ऐसा करेंगे, पता नहीं विथ मच अप्रीहेंशंस कि पता नहीं सही होगा मेरे लिए या कितना दूर तक हम इसमें ये होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो सब ने कहा कि मैडम यहाँ तो जरूरत थी उस चीज़ को, ऐसा करते होंगे क्योंकि आपका विचार इतना भूमि है। तो वहाँ भी जैसे आप अभी लाइब्रेरी में देखेंगे कि वहाँ भी जब बच्चे, मतलब कोई भी बच्चा, ग्रामीण महिलाएं भी आती है, आपसे बातचीत करती है। हाँ, तो आप भी उनसे बड़ा अच्छा से बातचीत करते हैं। हाँ, ये हमने देखा है। तो इस तरह का व्यवहार हर दिन से ही चलता है। हाँ, एक्चुअली ये तो मेरा ससुराल ही है, तो अगर बदमाश भी है नम्र होके ही रहना पड़ता है। जैसे बहुत बदमाश। अच्छा मैम ये बताइए, मायके कहाँ है आपका? मायके मेरा मधुबनी जिला में ही, मेरा ससुराल। आते हैं, आपसे मिलते हैं, बातचीत होती रहती है। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं। डिजिटल युग है, इसमें तो फोन से भी कुछ ना कुछ। हाँ, जैसे कोई कार्यक्रम है, कोई आयोजन है, अब जैसे कुछ फंक्शन हुआ, पोता का मुंडन हुआ या कुछ हुआ, तो सब तो आते हैं। इतना समय निकाल। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया, और हम मीरा जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपने व्यस्त लाइफ से थोड़ा सा समय निकाल करके हमसे बातचीत किया, जिनका अंश आपके सामने प्रस्तुत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो जज्बा है, इस तरह का जो समाज के प्रति कार्य करने का जो एक जुनून है,